बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और वो है हमारे पास पेंक्रियास। पेंक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारे पास आ जाता है लेवर, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ हमारे पास आ जाता है 12 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाती है, और इसका वेट जो है वो 60 GMS आ जाता है। फिर अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन में ये हमारे पास एक एलांगेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्टमक के बिल्कुल ही पोस्टीरियरली इसकी लोकेशन है। और अगर इसकी हम फिर देखा जाए इसके स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर इसका हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है लीफ लाइक, और फिर इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये ओपन होता है। ये देखिए, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक सी शेप स्ट्रक्चर है, और उसी सी शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्यूडेनम। अब अगर फिर इसमें डक्ट सिस्टम की बात की जाए या सेल्स की बात की जाए तो इसमें एक डक्ट सिस्टम भी मौजूद है। पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। यहाँ पर क्या है, एक एसिनर सेल्स, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, और इन्हीं लूप लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम फिर से विजिबल कर ले, एनलार्ज कर ले, तो एनलार्ज करने के बाद इनमें क्या है, एसिनर सेल्स मौजूद हैं, और ये एसिनर सेल्स सिंथेसाइज कर लेते हैं पेंक्रियाटिक जूस को। और ये पेंक्रियाटिक जूस हमारे पास मुश्तमिल है एमाइलेज एंजाइम पे, लाइपेज एंजाइम पे मौजूद है। अब मुश्तमिल है ये एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और लाइपेज एंजाइम जो है ये लिपिड की डाइजेशन करता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब भी लिपिड की डाइजेशन होती है तो वहाँ पर एक ड्यूडेनम में एक प्रोसेस हो जाता है इमल्सिफिकेशन, जो गॉल ब्लैडर से बाइल आ जाता है। वो हम इतनी डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होती है इन द माउथ, और फिर यहाँ से ये पेंक्रियाटिक जूस जो है वो निकल जाते हैं यहाँ एक डक्ट सिस्टम के ज़रिए से। देखिए, डक्ट सिस्टम के ज़रिए से निकल आ गए, तो यहाँ पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे, मतलब स्मॉल मोनोमर्स में इनको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल मोनोमर्स है वो आ जाता है ग्लूकोज, आ जाता है फ्रुक्टोज, आ जाता है। जितने भी मोनोमर्स हैं उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट करना ये किसका काम है, एमाइलेज का काम है। इसी तरीके से लाइपेज का काम ये है कि लिपिड को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना ये लाइपेज का ही काम है। और यहाँ पर एक इसके साथ में एक वर्ड लिख लेता हूँ, इमल्सिफिकेशन के बिना ये लिपिड की डाइजेशन नहीं होती। तो ये थी इसकी पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन। अगर हम इसको ये कह दें कि ये इसका क्या है, एक्सोक्राइन इन फंक्शन है। पेंक्रियास का ये क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन है, क्योंकि ये जितने भी पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं वो एक डक्ट सिस्टम के जरिए से सिक्रीशन इसकी होती है। फिर आ जाते हैं इसके एंडोक्राइन फंक्शन पे। तो पेंक्रियाज में एक क्लस्टर ऑफ सेल्स मौजूद है, और उन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और ये तकरीबन आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स जो है 1 मिलियन मौजूद है। 1 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स मौजूद है, और यही 1 मिलियन सेल्स में फिर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद है। एक को कहते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बीटा, और तीसरे को कहा जाता है डेल्टा सेल। अब इन्हीं क्लस्टर के साथ साथ
एक और चीज़ भी मौजूद होती है और उसको कहते हैं ब्लड कैपिलरी। देखिए यहाँ पर इसके साथ क्या चीज़ मौजूद है, ब्लड कैपिलरी भी इसी के सराउंडिंग या इसी के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखिए ये है कैपिलरीज। अब आ जाए, अब ये आइसलेट ऑफ लैंगरहांस अल्फा सेल जो है ये एक हार्मोन की सिक्रीशन कर लेता है और उसी हार्मोन्स को कहते हैं क्या, ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से इसकी सिक्रीशन होती है, बीटा सेल से सिक्रीशन होती है इंसुलिन की, इंसुलिन की सिक्रीशन होती है, और डेल्टा सेल से सिक्रीशन होती है सोमेटोस्टेटिन की, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। हम एक एक के फंक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता दूं कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है एक्सेसिव ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। मैं अगर इसका ये लिख लूँ तो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन का ही काम है। ये यहाँ पर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये है इंसुलिन हार्मोन का काम है। और इन्हीं दोनों के मिकदार को प्रॉपरली मेंटेन रखना ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का ही काम है। तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स। लेकिन अब ये एक्सोक्राइन किस तरह से, एंडोक्राइन किस तरह से है। एंडोक्राइन इसी तरीके से है, क्योंकि जब भी ये आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स हार्मोन्स की सिक्रीशन कर लेते हैं, तो हार्मोन की सिक्रीशन करने की वजह से ये कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज के साथ ही ब्लड के साथ ही ये हार्मोन बहुत जल्द ही मिल जाते हैं और ब्लड में सर्कुलेट कर जाते हैं। और जहाँ पर भी एक्सेसिव ग्लूकोज उनको मिल जाता है, वो ग्लूकोज मिल जाने के बाद उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और फिर लिवर में स्टोर करना, ये इंसुलिन का काम है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार जो है वो गिर जाती है, गिर जाने के बाद ग्लाइकोजन जो ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज के साथ, और फिर यूँ हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसी तरीके से ये आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स या ये इसका क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन है। तो पेंक्रियास को हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसलेट, ये एक डुअल ग्लैंड है, या इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसीलिए है क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट कर लेता है और हार्मोन की भी सिक्रीशन कर लेता है। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड आ जाता है। फिर अब अगर हम पेंक्रियाटिक जूस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे इसका एंडोक्राइन फंक्शन। तो जो पेंक्रियास है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ही काम कर लेता है। अगर आप लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देख ले तो इसमें एक फैक्टर जब ज़्यादा हो जाए तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब एक की सिक्रीशन ज़्यादा हो गई तो दूसरे की सिक्रीशन कम हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में एक की सिक्रीशन जब ज़्यादा होती है तो दूसरे की सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है। अब ये पेंक्रियास जो है या एंडोक्राइन, इसका जो फंक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म पे काम कर लेता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर लेता है। आइए इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख लिया है, होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल लेवल है ब्लड ग्लूकोज का, वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो हम मेंटेन रखने की कोशिश कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए, मैंने यहाँ पर लिख लिया है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल,
तो खाने के बाद तो यहाँ से पेंक्रियास से क्या होंगे, इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन होगी। और हमने पहले ही बता दिया है कि इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन कहाँ से होगी, बीटा सेल से ही होगी, बीटा सेल से। जब बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन होगी तो उनके 3 टारगेट्स होंगे। ये एक ये कि ये इंसुलिन का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और ये स्टोर हो जाएंगे लिवर में। दूसरी इसकी जो टारगेट आर्गन है और टारगेट्स हैं वो हैं मसल्स। ये एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और यही ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर रहता है। लेकिन जब भी हमें मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी या सेलुलर रिस्पायरेशन इसमें होगी तो यही ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में इसकी कन्वर्जन होगी और सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए से हम इसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे और ये हमें क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर इसकी अगर तीसरी टारगेट देखी जाए तो वो है एडिपोज टिश्यू। जो ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, ये अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। तो इनके 3 टारगेट्स हैं और इन्हीं 3 टारगेट्स में इंसुलिन का काम ये है कि एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर फॉर्म में रखना, ये इंसुलिन का काम है। दूसरा, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का और फिर देखिए फिर हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाए। अगर परस कर ले हमारा जो होमोस्टेसिस प्रोसेस है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाने के बाद बिटवीन ईटिंग पैंक्रियाटिक सीक्रेट ग्लूकागॉन इनटू ग्लूकोज। अब ये ग्लूकागॉन मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये कहाँ से पैदा होगा, अल्फा सेल से इसकी सिक्रीशन होगी और अल्फा सेल से सिक्रीशन हो जाने के बाद ये ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। मैं यहाँ पर इसके लिए लिख लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और ये हमारे पास कौन सा करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन। अब जब ग्लूकागॉन हार्मोन ये करेगा तो इनके भी टारगेट्स ऑर्गन्स होंगे। एक है लिवर। पहले ही हमने यहाँ पर बता दिया कि ये लिवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म में हो जाता प्रेजेंट है। ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। दूसरी इसकी जो टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में, फैट से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। और यूँ हमारे ब्लड में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और राइज हो जाने के बाद हमारे जो बॉडी का जो होमोस्टेसिस लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। अब अगर देखें, अगर यहाँ पर ये इंसुलिन ज़्यादा होता है तो ये ग्लूकागॉन क्या हो जाता है, गिर जाता है, मतलब इसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। अगर ये ग्लूकागॉन की सिक्रीशन क्या होती है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो ये इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, गिर जाती है। और यूँ पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम उसे कहते हैं कि एक की सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाए तो दूसरे की सिक्रीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर देखी जाए तो फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन में हम पहले कर लेते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन के फंक्शन को देखते हैं और ग्लूकागॉन के फंक्शन को देखते हैं। इंसुलिन को अगर हम देख ले तो इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। ये पेप्टाइड हार्मोन है और इसमें तकरीबन 51 एमाइनो एसिड्स मौजूद हैं और इनके टारगेट 3 टारगेट्स हैं।
लेवर है, मसल्स है और एडिपोज टिश्यू है। मतलब ये कि इन तीनों ऑर्गन्स में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो सकता है। मतलब ये कि एक्सेसिव ग्लूकोज जो है इंसुलिन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में हमारे पास इसका एक फंक्शन ये है कि इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड में ग्लूकोज है उसकी ब्लड की ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल इसीलिए किया जाए ताकि इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दी जाए। दूसरी ये कि ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर ग्लाइकोजन है, वो स्टोर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। अब ये जब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, अब ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। मतलब ये कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वो हमारे पास क्या होता है, गिर जाता है, ताकि हमारे पास जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस है मेंटेन रखने के लिए। और डिक्रीज ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस से मतलब ये है कि लैक्टिक एसिड या एमाइनो एसिड या एमाइनो एसिड से जो ग्लूकोज है ये कम बने। इसकी जो फॉर्मेशन है, ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो, कम से कम। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है डिक्रीज ग्लूकोन्यूजेनेसिस, क्योंकि हमारे पास जब भी लैक्टिक एसिड या एमाइनो एसिड की जो सिक्रीशन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, और यही एक्सेसिव एमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसको भी डिक्रीज करना ये किसका काम है, इंसुलिन का ही काम है। इसी तरीके से डिक्रीज केटोनिक बॉडीज। अगर हमारी बॉडी में केटोनिक बॉडीज ज़्यादा हो जाए तो फिर वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाती है, तो इंसुलिन का काम ये है कि इनको केटोनिक बॉडीज को कम करना, ये भी इंसुलिन का काम है। फिर अगर इस इंसुलिन की सिक्रीशन या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इससे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ जो है वो आ सकती है। फॉर एग्जांपल इससे जो पहला डिजीज़ आ सकता है वो है डायबिटिस मेलाइटस। ये डिजीज़ हाइपरग्लाइसेमिया से आ सकता है, और इसी में ये होगा कि हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मैं यहाँ पर सिर्फ टर्म लिख लेता हूँ, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। मतलब ये कि ब्लड का में ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से ग्लाइकोयूरिया, ब्लड में यूरिन में जो यूरिया की मकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से पॉलीडायप्सिया, हमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो लगेगी, वेट लॉस होगा। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो हमारी आ सकती है डायबिटिक्स मेलाइटिस की। हाँ, इसी तरीके से डायबिटिक्स मेलाइटिस की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और दूसरी आ जाती है क्या, टाइप 2। टाइप 1 जो है ये हमारे पास डायबिटिक्स इंसुलिन डिपेंडेंट है, और टाइप 2 जो है वो हमारे पास इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है। और ये आमतौर पर जो वायरस की इन्फेक्शंस होती है, हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इसी की वजह से ये कास्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो हाइपोसिक्रीशन है वो, अब यहाँ पर अगर इंसुलिन की सिक्रीशन हाइपोग्लाइसीमिया है तो इससे एक डिजीज़ आती है और उसको कहते हैं डायबिटिस मेलाइटस। और डायबिटिस मेलाइटस जो है वो फिर हमारे पास 2 टाइप का आ जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 जो है इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स, और दूसरे को कहते हैं
इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसमें ये होता है कि ये कास्ट होता है वायरस की वजह से या हमारी जो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से जो बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और फिर हमें एक डिजीज़ हो जाती है और उसको कहते हैं डायबिटिक्स मेलाइटस टाइप 1। और जो दूसरी डिजीज़ है डायबिटिक्स मेलाइटस टाइप 2 वो हो जाती है जो हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ग्लूकोज के लिए वो ख़राब हो जाते हैं और अगर हम वो ख़राब हो गए तो फिर इसी डिजीज़ को कहते हैं डायबिटिक्स मेलाइटस टाइप 2 या इसको कहते हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटिक्स। इसमें हमें टाइप 1 में हमें रेगुलर इंसुलिन की इंजेक्शन लगानी होगी, लेकिन टाइप 2 में हम इंसुलिन की इंजेक्शन रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को लास्ट करना होगा और हमारी डाइट पे हम अपनी डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे तो ये टाइप 2 जो है वो आसानी से क्योरेबल है। लेकिन टाइप 2 के लिए ये रिकवरेबल नहीं है, फिर हमें रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होंगे। अगर एक बंदे को ये हो जाता है डायबिटिक्स मेलाइटस, तो डायबिटिक्स मेलाइटस हो जाने के बाद इस बंदे को क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लूकोज है जो स्टोर फॉर्म है उसकी ब्रेकिंग होगी, पॉलीडायप्सिया। इसी तरीके से पॉलीयूरिया, पॉलीकेटोनिक बॉडीज, मतलब ये कि मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो हमारी बॉडी में आएंगे। इसी तरीके से इस बंदे को बहुत जल्द ही थकावट महसूस होगी, इस बंदे का जो वेट होगा वो बहुत जल्द ही लॉस होगा। फिर अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो हाइपरग्लाइसीमिया में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होगा, गिर जाएगा। अब जब ये गिर जाएगा तो ब्रेन सेल के लिए ग्लूकोज की जो मकदार है वो क्या हो जाएगी, लेस सप्लाई। ब्रेन सेल हैव लेस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। जब लेस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी तो उस बंदे को क्या होगा, डिप्रेशन, उस बंदे को डिप्रेशन होगी। इसी तरीके से इस बंदे को डबल विजन से मेरा मतलब ये है कि इसको धुंधला दिखाई देगा और इस बंदे से ज़्यादा मोर स्वेटिंग, ये कंडीशन इस बंदे में आएगी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। फिर एक दूसरा हार्मोन है और वो है ग्लूकागान। अब ग्लूकागान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ग्लूकागान जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसमें 29 अमीनो एसिड है, इसमें 29 अमीनो एसिड हैं और जो इंसुलिन था उसमें 51 अमीनो एसिड आते। इसके भी टारगेट्स आर्गन है, लिवर है और एडिपोज टिश्यू है। इसका काम ये है ग्लूकागान का कि ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में और ये अगर फिर इसकी फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन ये है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये है कि ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड्स है या दूसरे कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेता है किस चीज़ में, ग्लूकोज में। मतलब ये कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करना चाहता है। इसी तरीके से ग्लाइकोन्यूजेनेसिस है और इन सब का काम ये है कि हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू द पेंक्रियास तो आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें।